बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह पाक की हिफाज़त में होगी। आज हम धनिया को पीसने और साफ़ करने का तरीका आपके साथ शेयर करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। तो जल्दी से अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। धनिया को साफ़ करना है। इसके अंदर इतना कचरा होता है, बाज़ार से हम लेके आते हैं ना, वो इतने ज़्यादा साफ़ नहीं होते और इसकी खुशबू भी अच्छी नहीं होती। पहले हम इसको साफ़ करेंगे, फिर अच्छी तरह धूप लगाएंगे। धूप लगाने के बाद फिर हम इसको पीसेंगे। तो सबसे पहले हमने इसको डस्ट निकालने के लिए ना इतना करेंगे, इसको छान लेंगे। तो ये वाली मैंने बड़ी छलनी ली है। तो अब देखें, इसके अंदर हम इसको निकालेंगे, कचरा सा निकल जाएगा ज़्यादा। चलें, इसकी डस्ट हमने निकाल ली है, इसको बर्तन में निकाल लेते हैं और इसको साफ़ करते हैं। इसके अंदर से जो जड़ी बूटियाँ रह गई हैं ना, वो हम निकाल देंगे। तो हम तो इसकी इतनी अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं, इसको अच्छे तरीके से साफ़ करते हैं। और बाज़ार से हम जब लेके आते हैं ना, तो वो इसको कोई इतनी मेहनत से साफ़ नहीं करता और सारा कुछ अंदर पीसा होता है। इसकी खुशबू भी अच्छी नहीं होती खानों में जब हम डालते हैं। तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। मैं खुद घर में साफ़ करके इस तरह पीस के रख लेती हूँ और मैं इसको अच्छे से धूप लगाऊंगी। साफ़ करके धूप लगाने के बाद फिर इसको पीसूँगी। तो ये देखें, मैंने साफ़ कर लिया है और देखें कचरा कितना अंदर से निकला है। ये बूटियाँ जो होती हैं ना, जड़ी बूटियाँ, ये बहुत सख्त होती हैं और ये पीसी नहीं जाती, तो इसलिए इनको रिमूव करना ज़रूरी होता है। तो देखिए, मैं ना पुराने तरीके से इसको पीसूँगी। मैं कुंडी में इसको पीसूँगी। इस तरह मुझे अच्छा लगता है, इसकी खुशबू बरकरार रहती है और इस तरह इसको मैंने अच्छे से धूप लगा लिया और ये जल्दी पीसा जाएगा। तो अगर आप चाहें तो इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो मैं इसको इस तरह पीसूँगी और इस तरह एक्सरसाइज भी हो जाती है और आपकी बिजली की बचत भी हो जाती है। तो देखिए, मैं ना इसको जब अच्छे से धूप लगाएंगे ना, तो फिर इसको ये पीसना आसान होता है। और अगर आप चाहें तो रोस्ट भी इसको कर सकते हैं। तो देखें कितना अच्छे से पीसा जा रहा है। और ये देखें, इस तरह पीस के मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको पीस लूँगी और इसको डिश में निकाल लूँगी। तो बस इस तरह थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे और ये हमारा धनिया तैयार हो जाएगा। और एक दफ़ा इसको काफ़ी सारा पीस के रख लेंगे तो ये काफ़ी दिन चल जाएगा और बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। देखिए, मैंने कुछ साबुत रख लिया है, कुछ समोसे पकौड़ों में डाला जाता है, कुछ पीस लिया है। तो इसको सेव करके रख लेंगे इस तरह। और ये हमारे खानों की जान होती है। और खूबसूरत सा खुशबूदार सा धनिया हमारा तैयार हो गया है और इसको मैं एयर टाइट जार में निकाल के इसको बंद करके अच्छी तरह रख दूँगी। तो आज की मेरी छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की धनिया की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।